आज हम आपको एक आलिम लड़की का वाकया सुनाने वाले हैं, जिसे सुनकर आपके रूह कांप उठेगी। क्योंकि जब उस आलिमा लड़की की वफात हुई, तो उसकी कब्र पर कुत्ते भौंक रहे थे और कुत्ते उसकी कब्र को खोदते, उसकी कब्र पर पेशाब कर देते। आखिर वो कुत्ते उस आलिमा की कब्र पर ऐसा क्यों करते थे? इस वाकये को मुकम्मल जानने के लिए हमारे साथ आखिर तक रहिए। प्यारे दोस्तों, मुल्क पाकिस्तान में एक छोटा सा गांव था। उस गांव के लोग ज्यादातर गरीब थे। उस गांव में रहने वाली एक बच्ची, जिसका नाम जैनब था, वो बचपन से ही बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। जब उसकी उम्र 4 साल की थी, तब उसके वालिदैन किसी हादसे में वफात पा गए थे। अब उस बच्ची का इस दुनिया में कोई नहीं था, सिवाय चाचा चाची के। मगर उसकी चाची ने भी उसकी परवरिश करने से इनकार कर दिया। उसके चाचा के भी 4 बच्चे थे। वो बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी दे रहा था। चाचा उस बच्ची को रख तो सकते थे, मगर अपनी बीवी के हाथों मजबूर थे। इसलिए वो अपनी भतीजी को अपनी बीवी के डर से नहीं रख सका। मगर उस गांव में एक बुढ़िया भी रहती थी, जो कि लोगों से भीख मांगकर अपना पेट पाल रही थी। अगर उसके अपने कपड़े फट जाते, तो वो लोगों से मांग कर कपड़े पहना करती थी। अगर पेट में भूख लगती, तो किसी के घर से रोटी मांग लेती, किसी के घर से सालन ले लेती। कभी वो किसी के घर का काम करके चंद रुपए ले आती थी। इसी तरह वो अपनी जिंदगी गुजार रही थी। उसे सुनाई कम देता था। ये बुढ़िया नेक दिल इंसान थी। सारा गांव उसे फकीर के नाम से जानता था। वो बहुत ही नेक थी। उसका एक छोटा सा घर था, जो कि मिट्टी से बना हुआ था। जब उस बुढ़िया को पता चला कि जैनब यतीम बच्ची है और उसको पूरे गांव में किसी ने सहारा नहीं दिया, तो वो खुशी खुशी जैनब को अपने घर ले आई। कहने लगी, जब अल्लाह मुझ जैसी फकीर को सहारा दे सकता है, रिस्क दे सकता है, तो इसको भी वही रिस्क देगा। उस बूढ़ी औरत का कहना था कि जब मैं इस बच्ची को अपने साथ ले आई, तो वो बहुत डरी हुई और घबरा रही थी। मगर जैनब पर अल्लाह पाक की खास रहमत थी। वो 4 साल की उम्र से ही नमाज की पाबंद थी। उसके साथ मैं भी नमाज पढ़ लेती। ये समझदार और सुलझी हुई बच्ची थी। जैनब बचपन से ही कुदरती जहीन थी। बुढ़िया अपने घर के लिए मिट्टी लाती। जैनब मिट्टी के साथ खेलती रहती, छोटे छोटे मिट्टी के खिलौने बनाती। एक दिन वो बुढ़िया से कहने लगी, अम्मा, मुझे भी कुरान पढ़ाने मदरसे भेजें। मैं भी कुरान पाक पढ़ना चाहती हूँ। जैनब की ये बात सुनकर बुढ़िया फकीर ने जैनब को मदरसे भेजना शुरू किया। क्योंकि जैनब का जहन बचपन से ही बहुत तेज था, इसलिए उसने बचपन में ही कुरान पाक मुकम्मल कर लिया। और जैनब ने चंद को सूरतें भी मुंह जुबानी याद कर ली थीं। जैनब को दीनी तालीम का बहुत शौक था। घर के दीवारें छोटी होने के बावजूद वो हर रोज जामिया के बच्चों को आते जाते देखा करती थी। जामिया इस्लामिक स्कूल को कहते हैं। ये बताना जरूरी है, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान के लोग इतना उर्दू नहीं समझते। खैर, इस तरह जामिया की एक बच्ची से जैनब की दोस्ती हो गई। वो बच्ची जामिया से अपनी सहेलियों के साथ उनके घर आती और मिट्टी के खिलौने बनाकर जैनब के साथ खेला करती थी। उनकी सहेली जो कुछ भी जामिया से पढ़कर आती, वो सब जैनब को याद करवा दिया करती थी। इसी तरह जैनब अपनी दीनी तालीम हासिल करने लगी और फिर ही सालों में जैनब ने कुरान पाक को मुकम्मल कर लिया था। और जैनब ने अपनी सहेली की मदद से उर्दू भी पढ़ना सीख लिया था। जैनब अपनी सहेली से मांग मांग कर मुकम्मल आलिमा की किताब में पढ़ चुकी थी। और भी उसके पास काफी ज्यादा इस्लामी किताबें थीं, जो वो दिन रात पढ़ती रहती थी। उसके पास इल्म था और अमल भी उसके पास बहुत ज्यादा था। इस बुढ़िया ने जैनब की बहुत अच्छी तरबियत की थी। जब जैनब जवान हुई, तो उसकी खूबसूरती की इंतहा नहीं थी। पूरा गांव उसकी खूबसूरती से वाकिफ था। हर किसी औरत की जुबान पर सिर्फ एक ही लफ्ज था कि किसी परी से कम नहीं है जैनब की खूबसूरती। जैनब मासूम इस कदर थी कि दुनिया तो उसने कभी देखी ही नहीं थी। अब बुढ़िया काफी बूढ़ी हो चुकी थी। ज्यादा बुढ़ापा होने की वजह से वो लोगों के घर में मांगने नहीं जाया करती थी, बल्कि लोग खुद ही उनकी मदद कर दिया करते थे। उस गांव में एक बहुत बड़े सरदार थे, जो कि बुढ़िया से जैनब का रिश्ता अपने बेटे के लिए मांग रहे थे। उस पर बुढ़िया ने कहा कि आप जानते हैं कि आपका बेटा मेरी बेटी के काबिल नहीं है। सरदार खुद बहुत अच्छा इंसान था। उसने बढ़िया से कोई जीत नहीं की और वो खामोशी से वापस चला गया। उस गांव में बहुत गरीब लोग रहते थे, इसलिए वो अपने बच्चों को जामिया में नहीं पढ़ा सकते थे। इसीलिए सभी बच्चे जैनब के पास कुरान पाक को पढ़ने आया करते थे। जैनब बच्चों को कुरान पाक के साथ साथ इस्लाम की ऐसी बातें बताया करती थी। जब वो बच्चों को दर्स दे रही होती, तो बाहर खड़ा एक लड़का रोजाना उसका दर्स सुन रहा होता था।
उस लड़के ने जब भी जैनब को देखना चाहा तो वो पर्दे में होती। उस लड़के को जैनब से मोहब्बत हो चुकी थी। वो लड़का भी जब के नक्शे कदम पर चलने लगा, वो भी 5 वक्त का नमाजी हो चुका था। ये लड़का जैनब के घर रिश्ता भेजना चाहता था, मगर यह एक बाजू से मजबूर यानी अपाहिज था, इसलिए मुझे रिश्ता भेजने से डरता था। मुहर्रम का महीना शुरू होने वाला था। जैनब अपनी माँ से कहने लगी कि अम्मा, मुझे मुहर्रम के 10 रोजे रखने हैं। वैसे तो मैं खुद ही उठ जाऊंगी, सर दर्द होने की वजह से अगर मैं ना उठ सकी तो आप मुझे उठा दीजिएगा। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मुहर्रम के पहली तारीख उस लड़के को खबर मिली थी कि जैनब अब इस दुनिया में नहीं रही। वो लड़का कहने लगा, यह खबर मेरे लिए ऐसी थी जैसे मैं खुद ही मर गया हूं। वो कहने लगा कि मैं कैसे यकीन कर लेता कि जैनब इस दुनिया में नहीं रही, क्योंकि कल ही तो जैनब बच्चों को कुरान पढ़ा रही थी, मुहर्रम के बारे में बता रही थी। उसके घर के पास पहुंचा तो वाकई जैनब इस दुनिया से जा चुकी थी। उसका दिल ढाड़ मार मार कर रोना चाह रहा था, लेकिन उसके पास रोने का कोई हक नहीं था। वो किसी के सामने रो भी नहीं सकता था। वो लोगों को क्या जवाब देता? वहां के लोग जनाजे में शरीक हुए। किसी को कुछ पता नहीं था कि ये कैसे इस दुनिया से चली गई है। उसकी माँ का रो रो कर बुरा हाल था। उस बुढ़िया ने बहुत छोटी सी बच्ची को पाला था। वो बेचारी जवानी में ही इस दुनिया से चली गई। वो बुढ़िया सभी को यही बता रही थी कि ये बहुत ही नेक थी, मगर जैनब मुहर्रम की पहली तारीख को ही इस दुनिया से चली गई। सब लोग यही कह रहे थे कि वाकई बहुत नेक लड़की है। वो लड़का यूं ही रोता रहता और कहता कि वो खुद तो दुनिया छोड़कर चली गई है, मगर मुझे रोता हुआ छोड़ गई है। सबसे ज्यादा नुकसान तो मेरा हुआ था। वो सोचने लगा कि शायद मैं उससे अपने दिल की बात कर लेता तो उसे हासिल ही कर लेता, पर ऐसा नहीं हो सका था। अब वो रोज उसकी कब्र पर जाता और जितनी देर उसका दिल करता वहां बैठा रहता और उसकी कब्र के साथ बातें करता था। एक दिन हस्बे मामूल वो लड़का जैनब की कब्र पर गया।